नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों के स्कूल कॉलेज बंद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि SC/ST आरक्षण पर प्रोन्नति में आरक्षण मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में। चुनाव से पहले कोलकाता के चांदनी चौक से 50 लाख रुपए के साथ एक गिरफ्तार, जांच में जुटी है पुलिस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। स्कूल क्लोज्ड। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली में सभी स्कूल, सभी क्लासेस के लिए को अगले आदेश तक बंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दरअसल देश भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 13 राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में भी बदलाव कर दिया गया है। जानिए किन किन राज्यों में कब तक स्कूल बंद किए गए हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में हाल ही में तेज वृद्धि होने के चलते शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह फैसला शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधिमंडल की बैठक में लिया गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया था। दूसरा, उत्तर प्रदेश। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के कारण उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक से स्कूल को 11 अप्रैल तक 2021 तक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले 31 मार्च 2021 तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे अब 11 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तीसरा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण कक्षा 1 से 8वीं तक से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 7 जिलों में 12 तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया जा सकता है। चौथा, तमिलनाडु। राज्य में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 9 मार्च 2021 से ही बंद रखने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए थे। पांचवा, छत्तीसगढ़। राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण 22 मार्च से बंद स्कूल और कॉलेजों को खोलने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अभी कोई निर्देश नहीं जारी। छठा, जम्मू। 5 अप्रैल को कक्षा 1 से 9वीं तक से सभी स्कूलों को 2 सप्ताह तक बंद कर दिया गया है। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित तिथि से आयोजित होंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। SC/ST आरक्षण। प्रोन्नति में आरक्षण मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस। जी हां दोस्तों, प्रोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। सामान्य वर्ग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके केंद्र सरकार पर मामले में यथास्थिति कायम रखने के शीर्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जस्टिस L नागेश्वर राव और विनीत सरन की पीठ ने अवमानना याचिका पर वकील परिमल कुमार की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किए। बहस के दौरान शुरुआत में पीठ ने परिमल से कहा कि सरकार सिर्फ एडहॉक तदर्थ प्रोन्नति ही तो दे रही है, इसमें क्या है। इस पर परिमल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने 11 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके बड़े पैमाने पर पदों के रिक्त होने का हवाला देते हुए मामले में अंतिम फैसला आने तक एडहॉक प्रोन्नति करने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2020 को केंद्र की अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन सरकार को एडहॉक प्रोन्नति की इजाजत नहीं दी। सिर्फ सरकार की अर्जी पर मुख्य मामले की अंतिम सुनवाई के समय विचार करने की बात कही थी। परिमल ने कहा कि कोर्ट से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद कार्मिक विभाग ने एडहॉक आधार पर प्रोन्नति दे दी। सरकार का यह कदम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कार्मिक विभाग और UPSC को पक्षकार बनाया गया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि 11 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एडहॉक आधार पर 149 डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को डायरेक्टर ग्रेड पर प्रोन्नत किया है, जिनमें 55 डिप्टी सेक्रेटरी आरक्षित वर्ग के हैं जो अपने करियर में पहले ही प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता का लाभ ले चुके हैं। इतना ही नहीं, कार्मिक विभाग ने 8 जनवरी 2021 को दोबारा एडहॉक प्रोन्नतियां। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021। चुनाव से पहले कोलकाता के चांदनी चौक से 50 लाख रुपए के साथ एक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग शनिवार को है। 5 जिलों हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुर द्वार की 44 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं कोलकाता में 8वें चरण में वोटिंग है। कोलकाता में चुनाव से पहले कोलकाता पुलिस ने सेंट्रल कोलकाता के चांदनी चौक इलाके से एक व्यक्ति को 50 लाख के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान
रविशंकर गुप्ता के रूप में हुई है। वह नॉर्थ कोलकाता के बीके पॉल एवेन्यू इलाके का रहने वाला है। ज्वाइंट कमिश्नर मुरलीधर शर्मा ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर लाल बाजार की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने शुक्रवार को चांदनी चौक इलाके में एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास एक बैग थी। बैग की तलाशी लेने पर 50 लाख रुपए बरामद हुए। इन रुपयों को लेकर उसके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसके बाद डीडी की टीम ने इन रुपयों के साथ उस व्यक्ति को बहुबाजार थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि उस व्यक्ति के कब्जे से मिले 50 लाख रुपए की सूचना चुनाव आयोग को भी दे दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर बंगाल में पुलिस की निगरानी बढ़ी है। कोलकाता पुलिस के सभी थानों के साथ ही डीडी की टीम सादे लिबास में महानगर में गश्त लगा रही है। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए रुपए देने का खेल चलता है। बता दें, टीएमसी बीजेपी पर रुपए के बदले वोट खरीदने का भी आरोप लगा रही है। कोलकाता में अवैध तरीके से लेन देन को लेकर भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। बड़ी संख्या में रुपए की लेन देन पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि हथियारों और बमों की तस्करी पर भी नजर रखी जा रही है। इन दिनों कोलकाता पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग को भी और ज्यादा दुरुस्त कर दिया है। रात के वक्त भी वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है ताकि रात के अंधेरे में महानगर में या महानगर से रुपए, हथियारों तथा विस्फोटकों की तस्करी। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी नेता प्रियवंदा तोमर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता प्रियवंदा तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तोमर ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब राज्य में जल्द ही पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे इस्तीफे में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी नीति सरकार कृषि कानूनों के संबंध में किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जो 4 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि बीजेपी की किसान विरोधी नीति की वजह से ही उन्होंने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं को भी नजरअंदाज किया है और उनकी आकांक्षाएं पूरी करने में भी नाकाम रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अचानक सपा कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से करीब 3 घंटे की चर्चा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुवार सुबह अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने करीब 3 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वार्ता की। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर मौजूद रहे। सपा संरक्षक के जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों से मुलाकात की। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे मुलायम सिंह यादव पार्टी सपा कार्यालय पहुंचे। आमतौर पर उनके पार्टी कार्यालय आने का समय 12 बजे के बाद ही होता है, लेकिन गुरुवार को वह 10 बजे ही आ गए। इसकी जानकारी मिलते ही करीब आधे घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद अन्य नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत चलती रही। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कई जिलों में जिला पंचायत सदस्य के नाम को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी सपा संरक्षक को मिली थी। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष से बातचीत की। यह भी बताया जा रहा है कि सपा संरक्षक ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में भी पूछा। यह जानने की कोशिश की कि अभी पार्टी की तैयारी क्या है। हालांकि अधिकृत तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जिस वक्त सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच वार्ता चल रही थी, उसी समय पार्टी कार्यालय पर कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वार्ता खत्म होने से कुछ पल पहले पूर्व मंत्री बलराम यादव अंदर गए। पूर्व मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद सपा संरक्षक बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कार्यालय से चले गए। उनके जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विभिन्न इलाके से आए नेताओं से मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, आईजी को स्पीकर ने दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लक्ष्मण रेखा लांघने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वह विधायक हो या पुलिस प्रशासन के अधिकारी। बीते 23 मार्च को विधायकों संग पुलिस की हाथापाई मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक अहम बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पटना रेंज के पुलिस आईजी को विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में साक्ष्य के आधार पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यों से किए गए दुर्व्यवहार के दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान कर साक्ष्य के आधार पर जांच करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश आयुक्त तथा आईजी को दिया। विधानसभा परिसर में विधानसभा सुरक्षा प्रहरी की काफी कमी रहने के मार्शल के साथ बिहार पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इनके द्वारा सदस्यों से किए गए दुर्व्यवहार की समीक्षा के लिए अध्यक्ष श्री सिन्हा ने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल तथा पटना रेंज के आईजी संजय सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सभा सचिवालय के सीसीटीवी से लिए गए घटना का वीडियो फुटेज देखा। इस दौरान नेता विपक्ष की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज को भी देखा गया।
स्पीकर ने बैठक में पदाधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में घटना से संबंधित सभी वीडियो फुटेज इन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव को दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में विधायकों को सभ्यता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सदन की गरिमा सर्वोपरि है। इस बैठक में बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव भूदेव राय सहित सभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीते 23 मार्च को विधायकों संग पुलिस की हाथापाई मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक अहम बैठक हुई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।